हाँ भाई, क्या हाल है। फिर से आ गए मैं और एक नई वीडियो लेके। वीडियोस तो देखते नहीं हो हम, पता नहीं क्यों बनाते जा रहे हैं, बट ठीक है। करियर डिसीजंस क्वेश्चन करने के लिए कोई और दिन। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के ऊपर और उनको क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कुत्तों के ऊपर डिसीजन निकाला है, क्या वो सही में प्रैक्टिकल है, क्या है उसके नुआंसेस क्यों हैं, और हम वहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं अपफ्रंट बोल देना चाहता हूँ, आई हैव अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल से दैट द डिसीजन वॉज गुड, इट वॉज फॉर द बेटरमेंट। एंड कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को सड़कों पर ऐसे नहीं घूमने देना चाहिए। दे शुड बी पुट इन टू शेल्टर होम्स। बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इतना प्रैक्टिकल नहीं है। टाइमलाइन जो उन्होंने सेट करी है वो लेजिटिमेट नहीं लग रही मुझे कि कैसे करेंगे, क्या क्या हो पाएगा। उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। बढ़िया भाई साहब कुछ बोले, मैं उसके पहले बस बोलना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बस बोल दिया है, 1 महीने का टाइम दिया है आई गेस। बढ़िया भाई साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी ऑर्डर आया नहीं है, अभी ऑर्डर थोड़ा स्टे में आएगा, स्टे पे चला गया। सीजीआई भाई साहब इसके ऊपर पर्सनली बैठ रहे हैं। बट आइडिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ने बोल दिया था कि 1 महीने के अंदर दिल्ली के सारे स्ट्रे डॉग्स को तुम शेल्टर होम्स में डालो। दिक्कत ये है, दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन अराउंड 10-12 लाख कुत्ते बता रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में स्ट्रे डॉग रिपोर्टेड एक भी नहीं है। सिर्फ फर्टिलाइजेशन सेंटर हैं और वो सब है, वैक्सीनेशन सेंटर्स और ये सब हैं दिल्ली में। उनको अब फटाफट कन्वर्ट करके इन लोगों ने शेल्टर होम बना दिया था, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। किसी भी हिसाब से और किसी भी माप से दिल्ली में इतने सारे कुत्ते आप नहीं डाल सकते हो, इतने सारे डॉग्स को आप शेल्टर होम्स में डाल ही नहीं सकते हो, बिकॉज आपके पास है ही नहीं कैपेसिटी। तो 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑर्डर फुलफिल करने के लिए क्या किया जाएगा फिर? 2 सोल्यूशन बचते हैं। या तो क्रुएल्टी होगी, जहाँ पर 1 कुत्ता होना चाहिए 1 केज के अंदर, या 2 कुत्ते 1 केज के अंदर होने चाहिए, वहाँ पे 5 डाल दिए जाएंगे और फिर वो दब दब करके मर जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ क्रूअल एंड दैट शुड नॉट बी डन। या फिर वो कलिंग चालू हो जाएगी कि मारना चालू हो जाएंगे ताकि पॉपुलेशन को कैपेसिटी से मैच कर दो, विच इज़ अगेन अ वेरी नाटजी आइडिया आई वुड से। एंड अगर यही करना था तो हिटलर ही जीत जाता तो बढ़िया रहता। आई थिंक इंडिया आज भी डेमोक्रेसी है इस मामले। और अभी हम डेटा पे चलेंगे, वैसे मैं रैंपल नहीं करने देंगे यश भाई बस साहब। खत्म करना चाहूँगा नहीं पॉइंट। नहीं भाई साहब 1 मिनट दीजिए हमें पॉइंट खत्म करने के लिए, बाकी एडिट में संभाल लेंगे भाई साहब। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में आई थिंक हमें थोड़े प्रैक्टिकल सोल्यूशन की ज़रूरत है। इसीलिए सीजीआई भाई साहब ने भी स्टे ऑर्डर लगा दिया इसके ऊपर। और जो एक्टिविस्ट लोग बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। की आर्ग्यूमेंट ये था कुत्तों को एग्रेशन को लेकर के, क्योंकि डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और रेबीज़ इज़ अ बिग स्केयर आज भी। तो डॉग बाइट्स, हाइजीन, आपका ये हेल्थ, ये 3-4 कंसर्न काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने के और भी तरीके हैं डॉग्स के अंदर। स्टेरिलाइजेशन एंड अदर तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहते हैं एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, बिकॉज शेल्टर होम को मेंटेन करने की भी एक कॉस्ट आती है। अब गवर्नमेंट का हम जितना आज तक देखते आ रहे हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए बिकॉज आई डोंट नो कि क्या है, बट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सरकार काफ़ी सारी ये शेल्टर होम्स वगैरह बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं चला पाती है, नहीं चला पाएगी जितना मुझे पता है। वो पैसा लीकेजेस कैसे रोकेंगे, उसका फंड मैनेजमेंट कैसे होएगा, उसके अंदर क्या ज़मीन एलोकेट होएगी, कैसे एक्विजिशन होएगा, उसका बहुत सारे नुआंसेस है इस चीज़ के जो कि हमें अभी तक नहीं पता है। तो आई थिंक उसके अराउंड हमें एक प्रॉपर थॉट आउट व्यू चाहिए। अब हम बढ़िया भाई साहब को स्टेज देना चाहेंगे और उनको बोलना चाहेंगे, जी भाई साहब बताइए। जी, थोड़ा सा डेटा और कोशिश करेंगे थोड़ा सा लाइक सोर्सेस के साथ करने का बातों को। भाई साहब ने अपना रैम्बल तो कर दिया है। बेसिकली ये सारा कुछ हो रहा है कि 800,000 बोल रहे हैं इसमें। रैंडम कैसे बोला? सो बेसिकली 800,000। चल ठीक है। हाँ, ब्रेक लेके वापस बोल, अब 800 to 1 एडिट करने में इजी रहेगा। वापस बोल, पूरा रैंडम बोलता है। सो बेसिकली हम आज बात करेंगे थोड़ा डेटा के साथ में, थोड़ा न्यूज रिपोर्ट्स और क्या बातचीत हो रही है दुनिया में। यहाँ पे बोला जा रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से 1 मिलियन डॉग्स है। हमें तो लगता है उससे भी शायद ज्यादा ही होंगी, तो पता नहीं। यहाँ पे जो पूरा बातचीत है वो ये था कि मेरे हिसाब से ये शायद दिल्ली हाईकोर्ट में आया था या फिर कुछ ऐसा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है। पहला बात तो सो मोटो का मतलब
सो मोटो ये होता है कि उन्होंने खुद से ये बोला है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर उनको कमेंट करना होगा और उनको जजमेंट पास करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बोला सारे हम फर्स्ट बेसिक हम जो फर्स्ट। रूल्स एंड लॉज, हाँ हम फर्स्ट यस। सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, एनिमल क्रूल्टी लॉज और उसको सब जो है सबको साइड करके बोला है नहीं हम बोलेंगे वैसे कर, ठीक है। अब आ जाते हैं कि लाइक होता है ना कि क्या क्या हो रहा है और कैसे मतलब थोड़ा डेटा के हिसाब से जो बातचीत चल रही है दुनिया में, कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फेलियर है, एनिमल बर्थ कंट्रोल का फेलियर है लार्ज स्केल के ऊपर। और ये भी बोल रहे हैं कि 20 एनिमल कंट्रोल लाइक होता ना जो सेंटर्स हैं एनजीओ के साथ खोले थे एमसीडी ने, पर वो भी एक फेलियर में है और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, काम हिसाब किताब नहीं बन रहा। ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे 4000 कुत्तों का मतलब कैपेसिटी है अकोमोडेट करने का 4000। अभी हमने क्या दिखाया, 1 मिलियन कुत्ते हैं वहां पे, ठीक है। तो मतलब कितना डिस्पैरिटी है, आप थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद में क्या है, वो जो रेबीज वाला जो बात भाई साहब ने बोला है वो एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी, और जो बाद में जो इतना अप्रोर हुआ और उसके बाद जो फैसला आया उसमें उन्होंने ये बोला कि 71% एक साइलेंट मेजोरिटी जो है वो सपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और 24% अपोज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नंबर्स नहीं बोले पर उन्होंने ये बोला जस्ट बिकॉज कि वोकल मेजोरिटी सड़कों पे आके आंदोलन कर रही है डज नॉट मीन कि जो साइलेंट माइनॉरिटी है उसका हक नहीं है एक बेटर लाइफ की, which is I feel is the right way of doing things. Like होता है ना, एटलीस्ट उनके जजमेंट के लॉजिक के हिसाब से होता है। आई थिंक जजमेंट का लॉजिक जेन्युइनली अच्छा था, मैंने ये अभी भी बोला था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसमें। आई थिंक इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि सबको उठा करके शेल्टर होम में डाल दो, वो जजमेंट में फॉल्ट है। सबको शेल्टर होम में नहीं डाल पाएंगे, है नहीं उतनी कैपेसिटी हमारे पास। मेन चैलेंज ही वहाँ है सर। सो भाई साहब ने प्रीटी मच सपोर्ट कर दिया उस चैलेंज को। तो पर मेरा पॉइंट भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार जैसे क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग भी आए, जितने भी लोग थे सब आए वहाँ पे लाइक डॉग केस को लेके। और ये जो सुमो मोटो चीज होता है यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट सडनली आई फील कि जो लेफ्ट है इंडिया का या फिर जो थोड़ा लिबरल साइड है वो भी फाइनली बोलने लगा है कि सर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ये ओवर रीच है, ये सुप्रीम कोर्ट का ओवर रीच है, जो कि फर्स्ट टाइम मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ। लाइक क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि मैं उनके मुंह से सुनूं। दीज पीपल आर द फर्स्ट वंस टू डिफेंड द कोर्ट, बट फर्स्ट टाइम मैं उनके मुंह से भी सुन रहा हूँ कि जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे सुमो मोटो करके अपने हिसाब से ले लिया गया केस को और बहुत आगे ले गए। प्रोटेस्ट तो हुए हैं, ये तो दिखा, प्रोटेस्ट कहाँ है, प्रोटेस्ट के फोटोज में आ ही रहे। बहुत लोग गए सड़कों के ऊपर, काफी जोर से प्रोटेस्ट और भी किया है इन लोगों ने। और काफी सारे मेरे भी मित्रजन हैं जो दिल्ली में हैं, वो भी गए हैं। वजह अलग अलग हो सकती है लोगों की, बट प्रोटेस्ट करने गए, इंपॉर्टेंट बात ये। शाउट आउट टू आवर दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा जो भाई साहब ने कहा, यस दूसरा बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया कि एक काम करिए, आप सारे जो डॉग्स हैं, सारे कुत्ते हैं जो, उनको आप शेल्टर होम में डालिए। शेल्टर होम कहाँ है? शेल्टर होम का कोई डेटा हमें मिला नहीं, ठीक है, कोई डेटा जो हम दिखा सके। हमें जितना पता चला 3500 शेल्टर होम है इंडिया में, या ऐसा कुछ था, कोई फिगर था, बट कोई ऐसा वेरीफाइबल फैक्ट नहीं है। आप डालेंगे कहाँ पे? लाइक अरे कहीं डालना होगा ना उनको भी, तो पॉइंट भी कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि स्ट्रीट पे छोड़ देंगे आप उनको। देयर हैज टू बी समथिंग, सम प्लेस। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सरकार या जो एमसीडी स्ट्रीट हॉकर को तो निकाल नहीं पा रही है, उसे लाइसेंस नहीं दे पा रही है, कचरा ठीक टाइम से उठा नहीं पा रही है, वो कुत्तों को कहाँ से उठा लेगी यार इस लेवल पे? लाइक होता ना जो इतना अप्रोर आया है, क्या इतना है क्या अच्छा म्यूनिसिपैलिटीज हमारे? आई वुड लव टू बी इन दैट वर्ल्ड जहाँ पे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज इतने एक्टिव और इतने बढ़िया हैं कि वो ऐसे झट काम करने लगे। इस ऑर्डर के बाद मैं मान रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। मैं बस एक चीज़ हाईलाइट करना होगा, इस ऑर्डर के बाद रिपोर्टेड मैंने कहीं से सुना था कि म्यूनिसिपैलिटी ने एकदम से दिल्ली के आउटर एरियाज़ में बड़े लैंड एरियाज स्काउट करने चालू कर दिए हैं कि जहाँ पे डॉग्स को डाला जाएगा। माय ओनली क्वेश्चन,
इसके अंदर भी इंडिया में हम जितना देखते आ रहे हैं भाई, कितनी करप्शन होती है जब बड़े लैंड एक्विजिशन ऐसे सरकार करने के लिए जाती है। कौन स्काउट कर रहा है? म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे लैंड एक्विजिशन हो रही है, विच इज़ अगेन इन इटसेल्फ इज थोड़ा सा, मैं नहीं बोलना चाहता ये बट थोड़ा मेरे को सस्पिशन में डाल देता है। और मेरा पॉइंट भी क्या है कि द थीसिस इज वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे रेबीज डेथ्स भी होते हैं। दिस इज जेन्युइन कंसर्न बाय द वे कि क्या हो रहा है कि आप वैक्सीनेट कर नहीं पा रहे हो, और वो डॉग्स के रिस्पांसिबल कौन है? लाइक होता देयर हैज टू बी समबडी दैट इज रिस्पांसिबल फॉर इट ना। आज से सरकार के, अब जो डॉग लवर्स हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, व्हिच इज गुड। आज केस है बोल के सड़कों पे आ गए, वो अपने लोकेलिटी में क्या पता कर ले रहे होंगे थोड़ा बहुत जितना वो कर सकते हैं, बट देयर हैज टू बी समबडी हु इज टेकिंग केयर फुल टाइम। सरकार तो कर नहीं पा रही है क्लियरली यहाँ पे। सो मेरा पॉइंट भी क्रूअल है ये चीज, जो चीज घटनाक्रम में घट रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो भी सही है अपने जगह, जो डॉग लवर्स है वो बोल रहे हैं यार 5-5 को एक पिंजरा में डाल देंगे, वो भी सही है अपनी जगह। एमसीडी और जो वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है हम कोशिश करते हैं करने का, स्केप्टिकल है हम इस चीज को लेके, क्योंकि अगेन हम यहाँ पे घूम फिर के वही कनंड्रम में आ गए हैं कि आपके मेयर के पास पावर नहीं है। दिस इज अ म्युनिसिपल इशू। अगर आपके मेयर के पास पावर नहीं है, जिस चीज के लिए वो इलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे तो मजाक है ना इस देश में। तो यहाँ पे तो कोई मेयर का कोई सिस्टम ही नहीं है, मेयर को पावर ही नहीं है। हम लोग जो भी मेजर सिटीज है वहाँ पे, यस, हम लोग इस चीज को बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई भी मेजर सिटी जैसे बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली या कहीं पे भी, हर जगह कोई चीफ मिनिस्टर बैठा है, वो अपने आदमी को बैठा देगा, वहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, वहाँ लैंड एक्विजिशन, ये सब मेयर के हाथ में क्या है? मेयर के हाथ में वहाँ का जो टैक्स है, जो लैंड टैक्स है, बेसिक प्रॉपर्टी टैक्स है, और बेसिकली म्युनिसिपल इश्यूज है, जो छोटे छोटे इश्यूज है, लोकल रोड्स हो गए, ये सब आपको जो एनिमल वेलफेयर है, ये सब चीजें हैं। और क्या है, पर वो जब वोट डालने जा रहे हैं हम, ये सब इश्यूज पे तो वोट डाल नहीं रहे ना। वोट तो इस इश्यू पे डाल रहा है कि होता ना कि कौन सा सरकार बन रहा है यहाँ पे, क्या ये एक्स पार्टी है या वाई पार्टी है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में चला जा रहा है गेम, तो लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक, आई फील कि थोड़ा सा लाइक रिटोरिकली भी बहुत रॉन्ग साउंड कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप अपने मुद्दों पे खड़े ही नहीं होंगे जब, तो आपके लिए कौन बचाने? और जस्ट फील्स लाइक वेरी रॉन्ग। मैं बस एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में तो एमसीडी और सेंटर और स्टेट सरकार के बीच में तो ऑलरेडी इतने पंगे हम देख चुके हैं, विटनेस कर चुके हैं पहले पास्ट में। Exactly. तो वो फ्रिक्शन भी तो अभी तो चलो नया पूरा है रेजीम दिल्ली में, सेंटर स्टेट में भी वही है, सेंटर में भी वही है, एंड आपका आम आदमी पार्टी एमसीडी में है और बाकी सब स्टेट एंड सेंटर तो आपका बीजेपी के अंडर है। तो ये कैसे नेविगेट होएगा, ये भी तो एक क्वेश्चन आ रहा है ना फिर। Exactly. So there is a lot of politics दिल्ली का, और दिल्ली के अंदर क्या है, NMDC सॉरी NCMC कुछ एक है, नेशनल रीजन का जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और एक MCD है, उसमें भी बहुत सारे हैं। लाइक तो ऐसा नहीं कि एक जन है, एक अथॉरिटी है, इतने मल्टीपल या NDMC। सो बेसिकली क्या इतने सारे ऑप्शंस है और इतने सारे चीजें हैं ना, आपको सब कुछ ध्यान रख के चलना होगा। दिल्ली इज नॉट अ सिंपल थिंग, लाइक होता ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपने एक डिसीजन पार कर दिया, आपने अपने एंड पे बहुत अच्छा काम किया, एंड वी रियली सैल्यूट द सुप्रीम कोर्ट। इट्स अ गुड डिसीजन, लाइक होता वी एग्री विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो लॉजिक उन्होंने प्रोवाइड किया। बट अब रोल आउट करना भी तो पड़ेगा। इट्स जस्ट नॉट कि ऐसे चुटकी बजाती चीजें हो जा रही है, लाइक होता ना। सो अगेन यहाँ पे फिर से वहीं आ जा रहे हैं, हर वीडियो में ऐसा लगता है वहीं पहुंच जाते हैं। We need municipal reforms, एकदम ASAP चाहिए। हमारा फ्लड का पानी नहीं हो पा रहा है सॉल्ट, हमारे यहाँ पे जो कुत्तों का प्रॉब्लम हो गया है, इस सब का जड़ वही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये होगा कब, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग जो ओवरनाइट हो जाएगा। मेरा जनरली इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी है टू ऑल द एक्टिविस्ट एंड अदर्स, आप अगर देखें, व्हाई डू यू वांट स्ट्रे डॉग्स ऑन रोड्स? व्हाई? बिकॉज डिसीजन का अगर आप लॉजिक देखो सुप्रीम कोर्ट का, it will make roads safer, it will make development safer, consistent. So, dogs अगर हैं, dogs को कितना relocate करना पड़ जाता है, they get displaced very frequently, उनका खाने की सेटिंग नहीं हो पाती because they get displaced because of some development project or something. कुत्तों की लाइफ सड़कों पर अच्छी नहीं है, ख़राब है, बहुत ख़राब है। मैं आपके साथ अलाइन करता हूँ जब आप बोलते हो कि डिसीजन इम्प्रैक्टिकल है, बट रोड्स को
कुत्तों को इंडिया के रोड से हटाने की ज़रूरत है। अगर इंडिया एक विकसित भारत की तरफ यार, बढ़ता जा रहा है तो विकसित भारत के अंदर कुत्ते सड़कों पर नहीं रह सकते या गायें सड़कों पर नहीं रह सकती है। सड़कों का पर्पस सड़कों को फुलफिल करना अरे यार, पड़ेगा। 5 मिनट बाकी चीज़ों के लिए हमें एनिमल केयर सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, वो चलाने पड़ेंगे अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो। 5 मिनट के लिए विकसित भारत को साइड कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप सच्ची में एक डॉग लवर है तो आप कैसे डॉग लवर है यार? आप कैसा जीवन देख रहे हैं उनके लिए? आप क्यों चाहते हो सड़क पे रहे? व्हाट इज दिस लाइक? आप तो चाहेंगे ना कि थोड़ा सा ढंग का जगह हो। आप डिमांड करिए अच्छा जगह हो, आप प्रेशर डालिए, आप कोशिश करिए, आप इन्वॉल्व होइए चीजों में। मेरे पॉइंट भी ये कैसा सोल्यूशन है कि आप बोल रहे हैं कि आप नहीं आप चाहते हैं स्ट्रे डॉग्स मतलब रोड्स पे रहे? दिस इज नेवर बीन अ गुड सोल्यूशन। किसने बोला है ये? आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द पॉइंट कि हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं एट दिस लाइक ना। वही क्या हमें थोड़ा इंक्लूसिव शेल्टर होम्स और थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहिए? डेफिनेटली यस, बट कैसे आप इफ यू आर अ डॉग लवर कैसे बोल सकते हैं कि आप डॉग्स को छोड़ दीजिए सड़कों के ऊपर? आए दिन हम सुनने में आता है हमें डॉग्स को वेकर मार के चला गया है, वो चला कौन? दिस डॉग्स आर नॉट सेफ ऑन द रोड्स, सो लाइक इट इज नॉट सेफ फॉर देम इटसेल्फ, लेट अलोन ह्यूमंस। उनको हटा देते इक्वेशन से, अब उनके लिए तो सोचिए। So I personally like I am with the like votes on this one. I don't understand होगा कैसे without municipal reforms. आप कैसे accountable बनाओगे आप कि भाई तुम ठीक से इसको शेल्टर होम चलाओगे? जेन्युइनली टू बी ऑनेस्ट, प्रायोरिटी भी अगर बोलें कि भाई इंडिया की प्रायोरिटी सड़कों से ऊपर डॉग्स कैसे हो सकते हैं, इट्स अ सुप्रीम कोर्ट थी, उसने किया। सरकार की प्रायोरिटी नहीं चेंज हुई है, सरकार जैसे कर रही है वैसे कर रही है। आई थिंक वो डिस्प्लेस्ड एंगर जा रहा है काफ़ी जगह पे, ठीक है। दूसरी चीज़ जब हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, आई थिंक शेल्टर होम्स तो हम इतने बना भी नहीं पाएंगे, कैपेसिटी छोड़ो, हम बना ही नहीं पाएंगे इतनी। मिक्स्ड अप्रोच अडॉप्ट करी जा सकती है। उस चीज़ के ऊपर पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही हैं, आप जाके थोड़ा वो भी देखिए। आई थिंक एक नुआंस डिस्कशन की ज़रूरत है। मेरी दिक्कत ये है, हमारे देश में आज हम वीडियो काफ़ी सारे टॉपिक्स पे करते हैं, हम इन टॉपिक्स पर यूजुअली नहीं करते हैं। बट मैंने ही बनिया भाई साहब को फोर्स किया था, मैंने कहा था इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेरा कंसर्न ये है कि हमारा जो लेवल ऑफ डायलॉग और जो डिस्कशन की क्वालिटी है वो यार बहुत ही नीचे जाती जा रही है। हम या तो हाँ या ना में ही सर्वाइव कर रहे हैं। आप अगर कपिल सिब्बल भाई साहब का देखो, उन्होंने भी सेम डिसीजन को अपोज किया है, सेम मैं भी अपोज करता हूँ, बट मैं डिसीजन ऑफ शेल्टर होम अपोज करता हूँ। डॉग्स को सड़कों से हटाने की जो ज़रूरत है उसको अपोज नहीं करता, मैं नीड को अपोज नहीं कर रहा हूँ। मैं जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है मैं उसको अपोज कर रहा हूँ कि भाई वो प्रैक्टिकल साउंड नहीं कर रही है। देयर कैन बी अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन टुवर्ड्स इट। और दूसरा चीज जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगा यहाँ पे कि अगर आप सच्ची में एक डॉग लवर है, ठीक है, अब अडॉप्ट करिए, अब रखिए उसको अपने पास। अगर आपकी सच्ची नहीं जी, ये लॉजिक तो नहीं चलेगा। नहीं, दिस इज नॉट अ पॉसिबल, दिस इज नॉट अ पॉसिबल फीजिबल वे, लाइक यू जस्ट कांट डू दिस। अडॉप्शन वाला भी नहीं चलेगा, वो भी लॉजिकल नहीं आ रही। एग्जैक्टली, तो वहाँ तो मैं बनिया भाई साहब के साथ अलाइन नहीं करता। बनिया भाई साहब बिंग बनिया कंजर्वेटिव हो जाते हैं, हम लिबरल थॉट वाले हैं। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ एक बहुत सिंपल बात। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप पॉलिसी की बात करिए ना, आप बोलिए आपको क्या दिक्कत है। आप सड़कों में आके बोल रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में है हम, ये कुत्तों को आप ऐसे नहीं लेके जाओ। आप बोलिए तो आपका प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसी की बात करिए ना। मैं जहां भी देख रहा हूँ लोग बस गुस्से में आके ऐसे सड़कों पे आके बस चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। You are in a civilized society. I expect better out of our youngsters, at least whatever I am seeing. एक डिस्कोर्स तो बनाइए ना। हमारी अपोज कर रहे हैं, एक डिस्कोर्स बनाइए। हमारी उत्सुक यूथ की जो एनर्जी है उसको सही चैनलाइजेशन की ज़रूरत है। और मैं बस इसी थॉट के साथ ये वीडियो समराइज करना चाहूँगा। बनिया भाई साहब, कुछ पार्टिंग व्यूज़ आपके? मेरा बस पॉइंट यही है, अगेन मैं वापस रिइटरेट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ में हूँ, वरीड हूँ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एमसीडी का, कितना एमसीडी कर पाएगी। बहुत चिंतित हूँ इस तरीके का जो लाइक प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब जिस लो लेवल थिंकिंग के साथ लोग बस चिल्ला रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि क्या करना है। दिस फील्स वेरी सैडनिंग लगता ना, लाइक, और विदाउट थिंकिंग अबाउट द डॉग्स themselves, उनको बस कि जो जैसा है वैसा ही रहे, लाइक होता ना। दिस इज जस्ट समथिंग
but it does not sit well with me. ये मेरा लास्ट पॉइंट है। बढ़िया भाई साहब, इसी के साथ हम बोलना चाहेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया जाए, हमारी दुकान चला दो अभी तक नहीं चालू हुई है। और ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस देखने के लिए अगले हफ्ते फिर आ जाइएगा, वीडियो लाइव कर देंगे। टाटा बाय बाय।